विद्यार्थियों, आज आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत रिमूव टू पढ़ाने जा रहा हूं। रिमूव टू, जैसा कि आप देख रहे हैं, टू एक एडवर्ब है। इसका प्रयोग दो प्रकार से होता है, एक विथ इंफिनिटिव और दूसरा विदाउट इंफिनिटिव। अब यहां यह क्वेश्चन राइज करता है कि सर इंफिनिटिव क्या है। 2+V1 को ग्रामर में इंफिनिटिव कहा जाता है, इन्फिनिटिव कहा जाता है। जैसे टू प्ले, टू गो, टू लव, etc. यानी 2+V1 is called infinitive in English grammar। अब देखिए, यहां 2 के बाद V1 आया है, लेकिन इस 2 के बाद यहां 2+V1 आया है, जबकि यहां पर 2+V1 का प्रयोग यानी इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं किया गया है। अब आप इंफिनिटिव क्या है ये समझ चुके हैं। अब देखिए, इस सेंटेंस का अर्थ है राधा इतनी मोटी है कि वह नाच नहीं सकती है। यानी जब टू के बाद इंफिनिटिव आता है तो इसका मतलब यह होता है कि कर्ता यानी सब्जेक्ट किसी काम के करने में असमर्थ है। यहां रीना इज टू फैट टू डांस, यानी रीना इतनी मोटी है कि वह नाच नहीं सकती है, नाचने से असमर्थ है। दूसरे सेंटेंस का अर्थ है यहां इंफिनिटिव नहीं आया है। जब इंफिनिटिव नहीं आता है तो इससे बोध होता है कि सब्जेक्ट में कोई गुण या अवगुण जो भी है वह मोर देन प्रॉपर है, यानी जरूरत से ज्यादा है, जितना रहना चाहिए उससे ज्यादा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्यते। यहां पर राधा इतनी मोटी है कि उसे मोटी होनी नहीं चाहिए, यानी उतनी मोटी होनी नहीं चाहिए। मोटा होना एक अच्छा गुण है, लेकिन यदि मोटापन जरूरत से ज्यादा हो तो वह कोई गुण न होकर अवगुण यानी डिमेरिट हो जाता है। यह टू का प्रयोग यानी 2+ एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग उसी एक्सेस को बताने के लिए किया जाता है। यानी इस टू का प्रयोग किसी के अवगुण बताने के लिए होता है, गुण बताने के लिए नहीं होता है। यदि कोई लड़की बहुत ही खूबसूरत है तो आप नहीं कर सकते हैं शी इज टू ब्यूटीफुल, वह इतनी खूबसूरत है, उसे उतनी खूबसूरत होनी नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इस टू का प्रयोग किसी के डिमेरिट को बताने के लिए होता है, मेरिट को बताने के लिए नहीं होता है। इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि रिमूव टू के अंतर्गत
5 प्रकार के सेंटेंसेज रूल बेस्ड होते हैं। बाकी सेंस पर है तो वो तो रटने की सवाल है कि किसका क्या होगा। लेकिन जो रूल बेस्ड सेंटेंसेज हैं, 5 प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं, आई एम गोइंग टू टीच अबाउट इट। सबसे पहले हम नंबर 1 सेंटेंस ले रहे हैं, फर्स्ट टाइप, जिसमें टू के बाद इन्फिनिटिव आया है। तो यदि टू के बाद इन्फिनिटिव आया हो तो आप उसे ट्रांसफॉर्म करते समय सब्जेक्ट और वर्ब को उतार लें। पहली बात। दूसरा बात है, यानी दूसरा नियम है कि टू को हटा दें और सो का प्रयोग करें। मैंने टू को हटा दिया और सो का प्रयोग किया। अगला पॉइंट है, टू के बाद आने वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब को लिखकर दैट का प्रयोग करें। यहां टू के बाद फैट आ रहा है, हम उसे उतार लेंगे और अपने मन से दैट लगाएंगे। इसके बाद एक सब्जेक्ट लिखें। सब्जेक्ट प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यानी यहां आई है तो आई का आई, वी का वी, यू का यू, ही का ही, सी का सी, इट का इट होगा। लेकिन यदि कोई नाउन हो तो उस नाउन के बदले हम कोई सुटेबल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे जो उस नाउन के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार होगा। यहां रीना के लिए सी आएगा। आप जानते हैं कि रीना के लिए सी, राम के लिए ही, बॉय के लिए ही, गर्ल के लिए सी और बॉयज के लिए दे आएगा। बुक रहेंगे, पेन पेंसिल होगा तो इट आएगा और बुक्स पेन्स पेंसिल्स रहेंगे तो दे आएगा। ये तो यूज ऑफ प्रोनाउन का नियम है। इसके बाद आप इस टू को हटा दें और इसके बदले कैनोट या कुड नोट, कैनोट या कुड नोट का प्रयोग सेंटेंस के टेंस के अनुसार करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कैनोट प्रेजेंट टेंस में है और कुड नोट पास्ट टेंस में। तो यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो आप कैन नोट का प्रयोग करें और पास्ट टेंस में हो तो कुड नोट का, इन प्लेस ऑफ टू, TO2। एक बात है कि कैन नोट को लिखेंगे एक साथ, यानी इसमें कोई बीच में गैप नहीं होगा, और कुड नोट के बीच में गैप होगा, इसको अलग अलग लिखेंगे। क्योंकि ग्रामर में कैन नोट को एक शब्द समझा गया है और कुड नोट को 2 शब्द, तो कुड और नोट अलग अलग, कैन नोट एक साथ लिखेंगे। कैन नोट का प्रयोग होगा प्रेजेंट टेंस में, कुड नोट का प्रयोग होगा पास्ट टेंस में। यानी यदि प्रश्न के वाक्य में एम इज आर का प्रयोग किया गया हो तो आप कैन नोट लगाएं, वाज वेयर का प्रयोग किया गया हो तो कुड नोट लगाएं। यहां एम इज आर में से इज का प्रयोग किया गया है, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, हम कैन नोट लगाएंगे। उसके बाद जो वर्ब है V1 में उसे उतार देंगे। यहां डांस है, उसको उतार देंगे। अब हो गया, रीना इज सो फैट दैट शी कैन नॉट डांस। रीना इतनी मोटी है कि वह नाच नहीं सकती है। जो अर्थ इस सेंटेंस का है वही अर्थ इस सेंटेंस का है, क्योंकि यह ट्रांसफॉर्मेशन है। हम पहले आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता चुके हैं कि इसका मतलब रूपांतर होता है, यानी इसमें रूप का अंतर होता है,
अर्थ का अंतर नहीं होता है। तो जो अर्थ इस सेंटेंस का है वही अर्थ इस सेंटेंस का है, सिर्फ दोनों के कहने के तरीका में बदलाव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक पास्ट टेंस का देखते हैं। यहां है, इसमें पास्ट टेंस का सेंटेंस यूज किया गया है, वाज लगा दिए हैं। करना क्या है कि टू के पहले जो सब्जेक्ट और वर्ब है हम उसे उतार देंगे। ही वाज, टू को हटा दें और सो का प्रयोग करें, सो। उसके बाद जो टू के बाद शब्द आते हैं आप उसे उतार दें और उसके बाद अपने मन से दैट का प्रयोग करें। टू के बाद डल आ रहा है, डल को उतार देंगे और अपने मन से दैट लगा देंगे। अगला पॉइंट है, इसके बाद एक सब्जेक्ट को लिखें। सब्जेक्ट प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा, तो यहां ही है, ही के लिए ही आएगा। आदि प्रोनाउन के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे और नाउन के बदले सुटेबल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे जो उस नाउन के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार होगा। यह ही है तो ही का ही होगा। फिर टू को हटा दें और इसके बदले कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करें। प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट लगाएंगे और पास्ट टेंस में कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। यहां वाज पास्ट टेंस में है, आई हैव टू यूज कुड नॉट। अब बच गया रीड इंग्लिश, उसको उतार देंगे। अब हम फर्स्ट प्रकार के सेंटेंस को समझ चुके हैं। अब सेकेंड टाइप का सेंटेंस है, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, फर्स्ट वाक्य में टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आया था और उसके बाद टू प्लस V1 का प्रयोग आने इन्फिनिटिव आया था। यहां पर इन्फिनिटिव तो आ रहे हैं लेकिन उसके बीच में 4 प्लस ऑब्जेक्टिव केस एक नाउन भी आ रहा है। तो फर्स्ट वाक्य में और ये सेकेंड टाइप का जो वाक्य है उसमें यही डिफरेंस है कि इसमें 4 प्लस ऑब्जेक्टिव केस कोई नाउन प्रोनाउन लगेगा, जैसे फॉर अ चाइल्ड, फॉर मी, फॉर देम, फॉर हर आदि प्रोनाउन होंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। नाउन का ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस सेम होता है। यानी राम है तो राम सब्जेक्ट भी हो सकता है और राम ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे राम टेक्स्टी, आई लाइक राम, यहां दोनों में जो है वो राम सब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट में भी राम ही है। इसे करना क्या है, जिस प्रकार से आप फर्स्ट सेंटेंस को बनाए थे शुरुआत में हम उसे उसी प्रकार से बनाएंगे। जैसे दिस ग्रामर इज, अब टू को हटा दें और सो का प्रयोग करें।
इसके बाद आने वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब को उतार कर दैट का प्रयोग करें। टू के बाद डिफिकल्ट आ रहा है, उसे उतार देंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब हमें करना क्या है, कि फोर को हटा दें और इसके बाद जो प्रोनाउन या नाउन आ रहे हैं हम उसे नॉमिनेटिव केस में चेंज कर देंगे। यहां ए चाइल्ड का नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक अ चाइल्ड ही होगा। अगर वहां हिम रहता तो ही कर देते, हर रहता तो सी कर देते, यू का यू ही होगा, देम का दे होगा और इट का इट ही होगा। इस प्रकार से जो भी प्रोनाउन वहां पर आ रहे हैं आप उसे नॉमिनेटिव केस में चेंज कर दें, नाउन का नाउन ही रह जाएगा। तो यहां एक चाइल्ड है तो एक चाइल्ड ही रह जाएगा। अब क्या करना है, टू को हटा दें और कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग सेंटेंस के टेंस अनुसार करें। जैसा कि आप जानते हैं कि कैन नॉट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है और कुड नॉट का प्रयोग पास्ट टेंस में। यहां दिस ग्रामर इज का प्रयोग किया गया है, इज प्रेजेंट टेंस में है, आई हैव टू यूज कैन नॉट हियर। इसमें इट का सेंस आ रहा है इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा इट लगा दिया है। अगर हम नहीं भी लगाएंगे तो मेरा सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। हम दिस ग्रामर इज सो डिफिकल्ट दैट अ चाइल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या है, यह ग्रामर इतना कठिन है कि इसे कोई बच्चा समझ नहीं सकता है। तो यहां इसे आ रहा है तो एक प्रोनाउन जो है इसे का जो इंग्लिश होगा इट हमने लगा दिया है। एक एग्जांपल और लें, मतलब है कि यह वृक्ष इतना ऊंचा यानी हाई था कि मैं इस पर चढ़ नहीं सका। तो यहां करिए क्या, इसी प्रकार से बनाएंगे, दिस ट्री वाज सो, टू को हटा दे, सो का प्रयोग करें। इसके बाद जो शब्द आ रहे हैं यानी एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा उसे उतार कर दैट का प्रयोग करेंगे। सो हाई दैट, फोर को हटा दें और जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है उसे नॉमिनेटिव केस में चेंज कर देंगे, मी का आई होगा, आई। टू को हटा दें और कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग सेंटेंस के टेंस अनुसार करें। यहां पर सेंटेंस पास्ट टेंस में है, आई हैव टू यूज कुड नॉट हियर। मतलब हुआ यह वृक्ष इतनी ऊंची थी या ऊंचा था कि मैं इस पर चढ़ नहीं सका। तो सेकेंड टाइप का सेंटेंस को हम इसी प्रकार से बनाएंगे। अब यहां थर्ड टाइप का सेंटेंस ले रहे हैं।
यहां पर है द सन इज टू हॉट टू गो आउट एट प्रेजेंट। द सन इज टू हॉट टू गो आउट एट प्रेजेंट। सन मतलब सूर्य। अब यहां देखिएगा, आनी इतनी गर्मी है कि कोई बाहर नहीं जा सकता है। देखिए यहां पर टू आया है और टू के बाद टू प्लस भी बनाए हैं। यहां सेंस यह है कि इतनी गर्मी है कि कोई बाहर नहीं जा सकता है। कोई आ रहा है, करना क्या है, द सन इज, आप टू को हटा दें और सो का प्रूव करें। सो उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब को उतारकर दैट का प्रूव करें। द सन इज सो हॉट दैट। अब यहां कोई का मतलब होता है वन। यहां पर वन का सेंस छिपा हुआ है, हम वन लगा देंगे, वन। और टू के जगह पर कैनोट या कुड नोट लगाएंगे। प्रेजेंट टेंस में कैनोट, पास्ट में कुड नोट, ये बार बार हम आपको बता रहे हैं। यहां प्रेजेंट टेंस है कैनोट, बाकी जो है उसे हम उतार देंगे। द सन इज सो हॉट दैट वन कैनोट गो आउट एट प्रेजेंट। आनी इतनी गर्मी है कि कोई बाहर नहीं जा सकता है। इसको एक सेंटेंस और हम ले सकते हैं, आनी यह दीवार इतनी ऊंची थी कि इसे कोई तड़प नहीं सका, यानी छलांग लगा नहीं सका। जिस प्रकार से बने हैं उसी प्रकार से ये भी बनेंगे। ये प्रेजेंट टेंस में है और ये पास्ट टेंस में है। दिस वॉल वाज, टू को हटा दे, सो का प्रूव करेंगे। सो हाई दैट लगा दिए और वन लगाएंगे सब्जेक्ट रूप में। वन पास्ट टेंस है, कुड नोट लगा देंगे, वन कुड नॉट जंप इट। आनी यह दीवार इतनी ऊंची थी कि इसे कोई नहीं तड़प सका। अगर सेंटेंस इस प्रकार से होगा तो आप ऐसे ही बनाएंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, नंबर 4 टाइप सेंटेंस है, शी इज टू यंग फॉर अ ब्राइड। यहां देखिए, हम फोर, सी टू यंग फॉर अ ब्राइड, यहां फोर के बाद जो है कोई नाउन आ रहे हैं। आनी वह इतनी यंग है कि दुल्हन के लायक नहीं है, यानी शादी करने के लायक नहीं है, के योग्य नहीं है। हम क्या बनाएंगे, शी इज सो यंग दैट, सी के जगह सी लिखेंगे और फोर को हटा देंगे और इन प्लेस ऑफ फोर यू हैव टू यूज कैन नॉट बी या कुड नॉट बी। प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट भी लगाएंगे और पास्ट टेंस में कुड नॉट भी लगाएंगे। एक प्रेजेंट टेंस है
I have to use here cannot be. एक एग्जांपल लेते हैं। He was too dull for a sportsman. करना क्या है? He was टू को हटा के सो का प्रयोग करेंगे। So dull that लगा दिए, फिर ही का ही होगा, फोर को हटा दें, कैन नोट पे लगा दें, सॉरी ये पास्ट टेंस है, लगाना है कुड नोट भी। ही कुड नॉट बी a sportsman. अब हम लास्ट रूल यानी फिफ्थ रूल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसे रीना इज टू फैट, देखिए इसमें टू के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब आया है, यानी रीना इतनी मोटी है कि उसे उतनी मोटी होनी नहीं चाहिए। करना क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब को आप उतार दें, टू को हटा दें और एडजेक्टिव को या एडवर्ब को आप कंपैरेटिव डिग्री में बदल दें। जैसे फैट का फैटर, डल का डलर, ब्यूटीफुल अगर हो सकता है तो मोर ब्यूटीफुल, और स्मॉल रहेगा तो स्मॉलर, जो जिसका होता है कंपैरेटिव चेंज कर देंगे। ये मैटर ऑफ लर्निंग है, वो किसी ग्रामर की किताब में लिखे रहते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। रीना इज टू को हटा दिया, इसको करेंगे कंपैरेटिव फैटर और अपने मन से लगा देंगे देन इट इज प्रॉपर। मतलब ये हुआ कि टू के पहले जो बातें हैं उसको उतार दें, टू को हटा दें, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर अपने मन से देन इट इज प्रॉपर या देन इट वाज प्रॉपर लिखें। देन इट इज प्रॉपर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में और देन इट वाज प्रॉपर का प्रयोग पास्ट टेंस में करेंगे। एक एग्जांपल, ही वाज टू डल, ये देखिए सेंटेंस पास्ट का है। करना क्या है? ही वाज टू को हटा देंगे, डल का कंपैरेटिव होता है डलर और अपने मन से लगा देंगे देन इट वाज प्रॉपर, क्योंकि पास्ट टेंस है। देन इट वाज प्रॉपर। इस प्रकार से रिमूव टू समाप्त हुआ। जो रूल बेस्ड जो रिमूव टू थे हम उसको पढ़ा दिए, बाकी किताबों में लिखे रहते हैं, मैटर ऑफ लर्निंग है, आप उसे याद कर सकते हैं। थैंक यू, बी हैप्पी, सी यू अगेन। अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।